Assalamu alaikum dear students. I hope all of you will be fine. Today we are going to start lecture number 14 of complex analysis. We are going to start with entire functions. Now, what are entire function? Entire function, a function that is analytic at every point z in the complex plane is said to be entire function. Dear students, अब आप पिछले लेक्चर में अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि डिफर क्या है एनालिटिसिटी में और डिफरेंशिएबिलिटी में। जो फंक्शन हमारे पास एनालिटिक हो, अब अगर आपने एनालिटिक और डिफरेंशिएबल फंक्शन को देखना है तो आप लेक्चर नंबर 13 को दोबारा सुने। वहाँ से आपको एनालिटिसिटी और डिफरेंशिएबिलिटी का डिफर जो है विद एग्जांपल्स समझ आ जाएगा। नाउ एक ऐसा फंक्शन इंटायर फंक्शन कहलाता है विच इज़ एनालिटिक एट एवरी पॉइंट जी इन द कम्प्लेक्स प्लेन, कि जो कम्प्लेक्स प्लेन में पूरी की पूरी कम्प्लेक्स प्लेन में हमारे पास एनालिटिक हो, उस फंक्शन को हम क्या कहलाते हैं? इज सेड टू बी इंटायर फंक्शन। नेक्स्ट इज थ्योरम। A polynomial function p of z is equal to an z power n an minus 1 z power n minus 1 plus an minus 2 z power n minus 2 plus so on a1 z power 1 plus a naught, where n is non-negative integer, is an entire function। याद रखिएगा, पोलिनोमियल्स हमेशा हमेशा जो हैं वो हमारे पास इंटायर फंक्शंस हैं। इट मीन्स दे आर एनालिटिक एट एवरी पॉइंट z in complex plane. Then is a rational function which is defined as f of z is equal to p of z over q of z, where p of z and q of z are polynomial functions, is analytic in any domain D that contains no point z naught where q of z naught is equal to 0। कि अगर रैशनल फंक्शन जो होंगे हमारे पास वो भी इंटायर फंक्शंस होते हैं किसी भी डोमेन पर, जब तक के उस डोमेन में कोई ऐसा z naught ना आ जाए जिस पर q हमारे पास इज इक्वल टू 0 आ जाए, तो फिर हमारा डेफिनेटली जो रैशनल फंक्शन होगा वो डिफाइंड ही नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट देयर इज अ डेफिनेशन ऑफ सिंगुलर पॉइंट। नाउ व्हाट इज सिंगुलर पॉइंट? ए पॉइंट z at which a complex function w is equal to f of z fails to be analytic, कि एक ऐसा फंक्शन एक ऐसा पॉइंट जिस पर हमारे पास फंक्शन एनालिटिक ना हो। ए पॉइंट z at which a complex function w f of z fails to be analytic is called a singular point of that function. Next is remark, if f and g are analytic, कि अगर हमारे पास कोई से दो फंक्शन हैं f and g और both are analytic, then their sum, their difference, their product, their quotient also analytic होंगे। कि अगर हमारे पास फंक्शन इटसेल्फ जो है वो दो फंक्शंस हैं f and g, they are themselves analytic, then sum, difference, product, quotients ये भी क्या होंगे हमारे पास? एनालिटिक होंगे। थ्योरम, डिफरेंशिएबिलिटी इम्प्लाइज कंटिन्यूटी, के डिफरेंशिएबल है अगर कोई फंक्शन तो वो डेफिनेटली कंटिन्यूस होगा, बट कन्वर्स में नॉट ट्रू, मीन्स कंटिन्यूस फंक्शन मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। तो ये हमारे पास थ्योरम है जी। काउंटर एग्जांपल हम देखते हैं हमारे पास कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है
तो वो कंटिन्यूस भी होगा। लेकिन हम देखेंगे कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस हो तो वो ज़रूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल भी हो। द फंक्शन एफ ऑफ जी इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 आयोटा वाई इज़ कंटिन्यूस एनीवेयर, कि हमारे पास ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है एनीवेयर बिकॉज रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर कंटिन्यूस। बट एफ ऑफ सी जो है एक्स प्लस 4 आयोटा वाई इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट, कि फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन ऐसा फंक्शन जो डिफरेंशिएबल होगा वो लाजमी हमारे पास कंटिन्यूस होगा। रिमार्क, इन रियल एनालिसिस if a function f possesses, say, first derivative, there is no guarantee that f possesses any other higher derivative। के रियल एनालिसिस में देखते हैं कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है और उसका पहला डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो फिर इस बात की गारंटी नहीं है कि देन दैट फंक्शन हैज सेकंड डेरिवेटिव एंड थर्ड डेरिवेटिव्स और हायर डेरिवेटिव्स। फॉर एग्जांपल, on the interval -1 to 1, f of x is equal to x power 3 by 2 is differentiable at x is equal to 0। Definitely x is equal to 0 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, विच इज़ f डैश ऑफ x अगर हम लेते हैं डेरिवेटिव लें तो दैट इज़ 3 बाई 2 इंटू एक्स की पावर 1 बाई 2 आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज एफ प्राइम एट ज़ीरो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। सो फंक्शन क्या है, एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पर डिफरेंशिएबल है। बट एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 बाई 2 इंटू एक्स की पावर 1 बाई 2 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। आई एफ डबल डैश ऑफ एक्स अगर आप लेते हैं इस पर तो वो हमारे पास दैट इज एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट विल बी 3 बाई 2 इंटू 1 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स आ जाएगा। लेकिन अगर आप डबल डेरिवेटिव को इज इक्वल टू ज़ीरो पर एवेल्यूएट करते हैं तो वो हमारे पास 3 बाई 2 ओवर ज़ीरो आ जाएगा, तो वो समथिंग ओवर ज़ीरो अनडिफाइंड हो जाएगा। फंक्शन का पहला डेरिवेटिव एट ज़ीरो तो लाई कर रहा है लेकिन दूसरा डेरिवेटिव एट ज़ीरो एग्जिस्ट नहीं करता। सो बट इन कम्प्लेक्स एनालिसिस में ये सिचुएशन नहीं होती। इफ़ ए फंक्शन एफ ऑफ जी एज एनालिटिक इन ए डोमेन डी, then by assumption f of z possesses a derivative at each point of d, के d के हर पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, और अगर पहला डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो दूसरा, तीसरा एंड हायर डेरिवेटिव्स भी उसके एग्जिस्ट करते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट एन एनालिटिक फंक्शन f of z इज इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल ऑन डी, उस डोमेन पर फंक्शन इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स क्या होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। देन इज सी आर इक्वेशंस, काशी रीमान इक्वेशंस हैं हमारे पास। वी विल डिस्कस काशी रीमान इक्वेशंस एंड अदर रिजल्ट्स इन नेक्स्ट लेक्चर। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू सो मच।